और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से आतंक पर एक बड़ा प्रहार भारत का यहाँ नजर आ रहा है और आखिर क्या है शहजाद नेटवर्क जिसको तबाह किया गया 15 अगस्त से पहले। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से पहले किस तरीके से एक बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है और कैसे करीब 14 राज्यों में एक ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और उसके बाद एक बड़े आतंकी नेटवर्क का जो खात्मा है वो किया गया और साथ ही एक संदेश कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर हम कायम रहेंगे। क्या है ये पूरा मामला, पूरी खबर विस्तार से आइए समझा देते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर भट्टी नेटवर्क का जो खात्मा है वो होता हुआ नजर आया है। आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया गया और स्वतंत्रता दिवस से पहले ही भंडाफोड़ इसका कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई थी क्योंकि इस दौरान हमने देखा 14 राज्यों में एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और साथ ही साथ इस दौरान हिरासत में करीब 253 लोगों को लिया गया था। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज़्यादा मामले दर्ज थे और इस दौरान हमने देखा कैसे 200 से अधिक जो गिरफ्तारियां हैं वो भी इस दौरान दर्ज की गई थी। तो ये एक बड़ा नेटवर्क जिसको ध्वस्त किया गया और लगातार इस तरह के जो आतंकी मॉड्यूल हैं भारत उस पर कार्रवाई करता नजर आता है, प्रहार उस पर करता हुआ नजर आता है। आपको बता दें इस बात की जानकारी किस तरीके से दी गई। अमित शाह ने आपको बता दें इस बात की जो जानकारी है वो साझा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आतंकी नेटवर्क जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया। आईएसआई के जो आतंकी नेटवर्क था उसका खात्मा हुआ है और ऐसे में करीब 200 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क था और उनके खतरनाक हमलों के मंसूबों को भी नाकाम किया गया। 14 राज्यों में एक साथ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। आईएसआई फंडिंग से ये पूरा आतंकी नेटवर्क जो है चल रहा था, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था और इस दौरान आईईडी, ग्रेनेड और हथियारों का जो जखीरा है वो भी बरामद किया गया है। आप बता दें पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशाने वाले थे जो ग्रेनेड हैं यानी वहीं से निर्मित थे और जासूसी के लिए इस दौरान बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं एक बड़ा ऑपरेशन और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की गई है। किन किन राज्यों में 14 राज्य जहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं वो कौन से हैं वो आपको बता देते हैं किस तरीके से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश से 62 जबकि हरियाणा से 52, दिल्ली से भी 51। देखिए बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं वो इसमें हुई हैं 200 से ज़्यादा और साथ ही साथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 44 गिरफ्तारियाँ, राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8। ये वो 14 राज्य हैं जहाँ पर एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया। बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं वो होती हुई नजर आई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ से भी 5 गिरफ्तारियां हुई, कर्नाटका से 3, गुजरात से भी 3 लोगों को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं बिहार की बात की जाए, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गिरफ्तारियां हैं वो की गई हैं। और इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बड़ी कामयाबी और कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश भी कि जो आतंक है उसका हम खात्मा करके रहेंगे और उसी की बानगी हमने देखी है। देखिए बिल्कुल मुकुल, एक बड़ी कार्रवाई है और आप देखें कि 200 से ज्यादा जो इस तरह के आपराधिक कार्यों में लिप्त लोग थे, आतंकवादी और गैंगस्टरों के साथ जिनका गठजोड़ था, उन पर शिकंजा कसा है। और ये एक तरीके से जो आतंकवादी और गैंगस्टर हैं ये कितने खतरनाक हैं। एक तो ये डिजिटली अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल आतंकवाद का जो रूप है वो हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो शहजाद भट्टी आतंकवादी है और इसके ऊपर जिम्मेदारी ये दी गई थी कि ये टेलीग्राम, इसके अलावा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जो युवा हैं उनसे सीधे संपर्क करता था और उनको छोटे छोटे टास्क देकर पहले पैसा उन तक पहुंचाता था और जब ये टास्क पूरे हो जाते थे तो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती थी। 12 अगस्त को ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया और पूरे आप देखें कि देश के अंदर कई सारे राज्य हैं जहां पर एक साथ रियल टाइम में ये ऑपरेशन हुआ था। ये भी इसकी खासियत है, एक साथ पुलिसकर्मी और जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर उन्होंने छापेमारी की, जो कार्रवाई है वो की गई थी। और इनके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि 15 अगस्त के आसपास कोई बड़ी आतंकवादी घटना एक जगह ना करके देश के अलग अलग हिस्सों में करके एक तरीके से आतंक फैलाना इनका मकसद था। लेकिन हम कहें कि एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बल और पुलिस को मिली है, जिन्होंने एक साथ कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा 253 के करीब ऐसे लोग थे जिन पर शिकंजा कसा है।
जी बिल्कुल नीरज, लगातार सरकार यही कहती रही है कि आतंक के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और अमित शाह ने भी जब इसकी जानकारी दी, इससे पहले अलग अलग मंच से वो कई बार कह चुके हैं कि आतंकी किसी भी कोने में छिपे हो, हम ढूंढकर उनका खात्मा करेंगे। और जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया गया, करीब 200 से अधिक गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है, क्या माना जाए, क्या अभी भी लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और आगे और भी जो गिरफ्तारियां हैं इसके तहत हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आप देखें कि गृह मंत्रालय लगातार इस पर पूरी निगाह भी रखे हुए है और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आप देखें कि ये गठजोड़ इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो आतंकवादी, प्रोफेशनल आतंकवादी होते हैं, उनको आतंकवादी कैंपों में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो किसी वारदात के लिए भारत के अंदर उनको प्लांट किया जाता है। लेकिन ये जो आतंकवादी गठजोड़ है, खासतौर से गैंगस्टर और आतंकवाद के बीच में, ये बहुत ज्यादा गंभीर भी है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो गैंगस्टर हैं उनको ये हायर करते हैं और उसके बाद अलग अलग इलाकों की रेकी करते हैं और एक साथ कई जगह वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अभी जिस शहजाद भट्टी गैंग का नाम सामने आया है, उन्होंने पंजाब के अंदर 2 वारदातें करी थी। एक तो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके घर के बाहर ग्रेनेड फेंका था और इसके साथ साथ ही गुरदासपुर में एक पुलिस स्टेशन है, उसके बाद भी जो ग्रेनेड है वो फेंका गया। तो एक तरीके से दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए फंडिंग पाकिस्तान में बैठे आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी सरगना है वो इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से अंजाम दे रहे थे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को बिल्कुल नीरज, एक ना सिर्फ बड़ी कामयाबी बल्कि एक सख्त संदेश भी इसके पीछे कि आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन हम हर बार सफल होंगे और आपको मुक्की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।